जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग 1.3 का 4 नंबर तक पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज प्रयास करेंगे पूरी तरीके से बहुत ही सरल व आसान भाषा में प्रश्न संख्या 5 समझने का और अपने आप में यह जानने का कि क्या यह हमसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। प्रयास हम दोनों को मिलकर करना है और हम उम्मीद यही रखेंगे आप पूरी तरीके से 100% क्लास में दिमाग रखिएगा। आपका मन क्लास में रहे तो 100% समझ में आएगा। अगर मन किसी और के पास है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई का समय है, पढ़ लो, नहीं तो बाबू आने वाला भविष्य में क्या क्या होगा वो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं समझने व सीखने का। पहला 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये समझना है। 4 नंबर तक बनाए थे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। फिर से बोलते हैं 1/17, 17 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस बात को समझना है पहले। पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये बात को जानना है। तो इससे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल लेकर के बताएंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2/15 दिए, कितना दिए, मान लीजिए कुछ है 0.1235, ठीक है, आया फिर 1 2 3 5 आया। मतलब ये कि 1 2 3 5 रिपीट होने लगा तो ऐसे रेखनी दीजिएगा ना भाई। जैसे मान लीजिए हम दिए, क्या बोलता है जी, हाँ 1/3 दिए तो 0.3333 आया, नहीं तो हम इसको ये बोलेंगे 3 का रेकरी बोलेगा ना, मतलब 3 रिपीट कर रहा है। जैसे हम बोल दिए 6 हम 1/6 दिए, कितना दिए, 1/6 दिए। इसका क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, बोलिए कुछ भी ले लो, मान लो रैंडम कुछ भी ले लिया। जैसे मान लीजिए 5 3 2 3 देख लिए। अब एक बात समझना, ये जो पुनरावर्ती है, पुनरावर्ती का मतलब फिर से पुनः आने लगना। ये क्या गो है, यहाँ टोटल 4 अंक है, यहाँ क्या गो है, 3 गो है, क्या गो है, 1 गो है। बहुत अच्छा। यहाँ क्या गो है, यहाँ क्या गो है, 3 गो। पुनरावर्ती खंड मतलब रिपीट करने वाली संख्या क्या गो है, क्या गो है जी, 3 गो। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम, यहाँ जैसे ये 4 गो हुआ, अधिकतम कहाँ तक हो सकता है, मतलब का अंक तक हो सकता है, ये बताने के लिए कुछ करना नहीं है। अधिकतम का अंक तक, ये जैसे 4 गो रिपीट कर रहा है, हो सकता है 5 गो रिपीट करे, हो सकता है 6 गो रिपीट करे, हो सकता है 7 गो रिपीट करे, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, 16 गो, 17 गो, 18 गो, 19 गो, 20 गो, 21 गो, 22 गो, 23 गो, 24 गो, 25 गो, 26 गो, 27 गो, क्या होता है। अधिकतम कहाँ तक बोल सकते हैं, 100 तक, 200 तक, 1 करोड़, 2 करोड़, कहाँ तक अधिकतम, कहाँ तक बोल सकते हैं हम, बोलिए कहाँ तक बोल सकते हैं। नहीं पता है तो पता बहुत जल्द नहीं, अभी तुरंत लगेगा। देखो यहाँ करता है 1 घटाओ तो 14 अंक तक जो है ना रिपीट कर सकता है, 14 गो तक रिपीट कर सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ करता है क्या अंक तक रिपीट करेगा, 2, 1 घटा देना। यहाँ करता है क्या अंक तक रिपीट करेगा, कोई दिक्कत। मतलब पुनरावृत्ति अगर जहाँ संख्या हो सकता है तो क्या गो हो सकता है, इसमें 5 गो। जैसे यहाँ 3 गो, 2 गो और दे दिए, 7 2, ठीक है, दे दिए, कोई दिक्कत बाबू। अब इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम, इससे ज्यादा, जैसे यहाँ 3 है तो हम ज्यादा 2 दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम, इससे ज्यादा हम नहीं होगा। यही 2 अंक तक रिपीट करेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो 5 अंक तक रिपीट करेगा, उससे ज्यादा। तो यहाँ पर बोला है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यहाँ अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 14। यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ कितना हो सकता है, तो यहाँ कितना हो सकता है, 16 गया, बेदम गया, कितना हो सकता है, 16। क्या भारी था, वो समझाने वाला होना चाहिए, क्या बोल रहा है मैं समझे। अब फिर बोला है क्या हो सकता है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपने उत्तर को जांचने के लिए क्या करना है, भाग भी देना है, बड़का भाग। 1 में 17 से भागो देके दिखाना है, ठीक है। अधिकतम पूछा है, अधिकतम कोई जरूरी है कि वहां तक होबे करेगा, हाँ वहाँ अधिकतम मतलब 16 को एकदम फिक्स्ड है, 16 तक ही होगा, उससे ज्यादा उससे कम हो सकता है।
ज्यादा। और जैसे अभी बोलेंगे भोज भात खाने वाला विद्यार्थी लोग खास करके भोज खाने गया, अधिकतम कब पूरी खा सकता है? जितना क्षमता है वही बोलेगा। जैसे मान लो हम बोलेगा हम 16 पूरी खा लेंगे, खा लेगा? 8 पूरी, 10 पूरी, 9, 11, 5 पूरी, 5 पूरी नहीं खा लेगी? हाँ 5 पूरी खा लेगी, अधिकतम 5 पूरी खा सकते। 5 से बेसी नहीं खा सकते। आप कब पूरी खाइएगा? 4 को अधिकतम। 4 से कम है एकदम पक्के चलिएगा। हाँ आप कब खाइएगा? बोले बाबू कब खाइएगा? 4 को? गजब। हाँ हम जानता है कब खाएंगे। 1600 पूरी, पूरी का डेलिया कितना जी? हकीकत में बता था हम पूरी कब खाएंगे? आप ही लोग सोच के। अरे यार रात में भोज गए थे खाने में, नहीं खाए। रात में हम खाना नहीं खाते हैं, कोई दिन खा लेते हैं। अब जो दिन हम भोर को 4 बजे पहुंच जाए शाम में खाना नहीं खा पाए, उस दिन रात को नहीं खाएंगे। छुट्टी मिल गया तो खा ली, नहीं मिला तो गया। बोल रहा हूँ तो रात को खाना पड़ेगा। तो हम 4 बजे शाम में खाना खाए थे, तो था तो गोरेगा तो नहीं। वैसे हम 3-4 को पूरी दा भी लेंगे। आपका को 4 को ना, तो अधिकतम पूरी कितना? 5 को देर खा सकते हैं। और उसे इसका अधिकतम पूरी कितना? 16 तक रिपीट करेगा, उससे ज्यादा। क्या हम 1 पूरी नहीं खा के उठ सकते हैं क्या? हम 2 पूरी खा के नहीं उठ सकते क्या? वैसे ये भी उठ सकता है, लेकिन अधिकतम 16 तक खा सकते। 16 से बेसी। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। चलो आगे। अब भाग देना है। यहाँ पूछा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है? यहाँ तक का उत्तर हो गया 16 है। फिर बोला अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग भी देना है। क्या करना है? भाग भी देना है। भाग दिया जाए तब देखो बाबू भाग देते हैं। अगर जो आप लोग को थोड़ा सा गुद्दा है तो आप लोग पहाड़ा बिना पढ़ ले, जो बिना पहाड़ा लिख ले, भाग दीजिए। 1/17 है, मतलब ये 1/17 है ना जी। हाँ लिखे 17 से 1 में भाग देना। क्या करना है? लगेगा भाग, पॉइंट दिए, फटकरी आ गया, कथी का? रसगुल्ला का। आया लड्डू दिए, कम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ 0 दिए, 0 दिए, फिर 10 आ गया। फिर पॉइंट से रसगुल्ला आएगा, अरे फटकरी से रसगुल्ले आएगा जी 100। अब भाग देंगे तो लगेगा पर ये 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 64, 17 पचे 85, 17 छक दियो उतर से। तो 5 बार में ना क्या दीदी? क्या बार में? 5 बार में 85, 17 पचे 85, घटाइएगा तो 15 आएगा ना। 185 घटाइएगा तो 15 आएगा। फटकरी से रसगुल्ला आया, 17 छक दियो उतर से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, 153 हो जाता है। 17 8 36 से 8 बार में घटाइएगा तो कितना होगा? 14 नहीं, अब घटाएगा तो 14 आएगा यार। फिर 0 आएगा यहाँ। 17 8 36 से, 17 9 53 से, तो 8 बार में फिर से खाएगा। 17 8 36 से 136 फिर आया। 10 में ये 4 बचा, पॉइंट से फिर 0 आया। 17 दूनी 34, 6 आया, पॉइंट से 0 आया। नहीं आप लोग का खोपड़ी ऐसे जो नहीं काम करता है तो लोग पहाड़ा लिख देते। 17 17 17 में 34, 17 से 51, 17 के 68, 17 पचे 85, 17 से 72 से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, 17 9 77 हो गया। अब यहाँ देख देख के बोल सकते हैं हाँ 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 नहीं क्या बार में आएगा पता नहीं चलेगा जी। 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। कोई दिक्कत? आया कहता है 60 है, 60 से छोटा खोजिए। क्या बार में? 3 बार में। यहाँ कहता आया घटाइए 9। अब गया बोले में लड्डू से 0। अब बोलो 5 है, 5 आएगा 0 है। 2 बार में 6 0 बोलो है 51। 3 बार में कितना आएगा? 9 है। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ 9 आया था, पॉइंट से 0 आया। बोलो क्या बार में? 5।
बोलो, पाँचे ना, फिर 0 नहीं, क्या बार में हैं? 2 बार में 34। बोलो, अरे घटा दिया। कन्नो लगता है भाग गलत हो गया है। हैं? 16 होगा। कहाँ पे? यहाँ 90 में 85 के पहुंचे था। यहाँ 160 हो गया। हाँ रुक जाओ हम यहाँ इस चेक कर लेते हैं। 185 ठीक है, 5 15 आया, 0 आया, 36 ठीक है, 4 आया, अच्छा इस गलत है ना, सही है तो 14 लिखे तुझे, सही है, 0 फिर 36 आया, यहाँ 4 आया, ये सही है, फिर 34 आया ठीक है, यहाँ 60 आया, 51 आया, 90 आया ठीक, 85 आया, फिर 50 आया, 34 आया, 16 आया, 60 आया, कवर में खाएगा यहाँ 160, यहाँ 60 ना गया, 16 आया था, 160 आ गया, क्या बार में खाएगा जी? 9 बार में। ऊपर लगा मिटाइएगा तब नहीं भेजा जाएगा। किस 60 यहाँ? ऊपर लगा मिटाइएगा तब नहीं जाएगा। कहाँ से मिटाएंगे? किस जगह से मिटाएंगे? रुक जाओ, हम किस जगह से मिटाएंगे? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ देखो 60 कितना आया, क्या बार में? 9 बार में। बोलिए 153 घटाइएगा 7 आएगा, और आएगा कुछ? 7 आएगा, फिर 0 क्या बार में? 68 4 बार में, 2 फिर 0 1 बार में, फिर 3 है नहीं, फिर 0 1 बार में, घटाओ 10 में 3 नहीं, फिर 0 क्या बार में? 7 कितना को है? 7 कितना जाओ? 119 घटाओ 1 फिर 0 क्या बार में? कितना खाओ? 6 में नहीं, 100 बोलो 8 ये होगा, फिर 0 क्या बार में? 4 बार में, घटाओ 10 में 8 गया, कितना? 7 में छोड़ लो 1, फिर कितना लो 20 क्या बार में? 7 बार में, है बता, 7 बार में 7 बार है घटाओ बोलो, हाँ क्या बार में? 1 फिर 0 ना, कुछ उखड़ लो ना, तो यहाँ 0 बार में ना, फिर यहाँ 0 आ गया क्या बार में? हाँ 5 बार में, 15। एक बात अच्छा से देखो, मिल गया क्या? हाँ यहाँ नहीं मिला यार, यहाँ देखो 100 है, हाँ यहाँ देखो 100 है, हाँ यहाँ देखो 15 आया, 85 से खिलाए हैं, यहाँ से लगता है फिर से उतरना चालू हो गया है, ना हो गया है, मतलब अब यहाँ से फिर से रिपीट मारेगा 0.5 से, यहाँ देखिए 0.5 से शुरू हुआ है ना भाजी, तो फिर 0.5 से शुरू होगा ना, तो मतलब मेरा ये रेकरी यहाँ से होगा, कहाँ से होगा? हुआ ना, गिन के देखो क्या अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उससे ज्यादा हुआ, रिपीट मार दिया ना, समझे? यहाँ बोला था अधिकतम कितना अंक हो सकता है, 16 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हुआ, देखो रिपीट मार दिया ना, भाग बना दिए, ये ऐसे ही बनता है ये बाबू, ये बोला कि भाग दीजिए तो दे दिए हम, कोई दिक्कत, समझे? भाग कुछ बरकत चीज़ है जी, बस थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक किए बोल हम चले जाते, हमको पता चलने लगा नहीं करना सिन्ना उन्ना हो लुजू, हम भाग दिए भी मास्टर हैं, बहुते बार नहीं दिए, हमको पता चल गया करने गड़बड़ है, ठीक है? हो गया खत्म, 5 नंबर उल्टा दिए, अब 6 नंबर उल्टाने जाए जी, 6 नंबर उल्टाते, कोई दिक्कत नहीं, गणित है, गणित में थोड़ा सा आपको पेशेंट बना के ही रखना पड़ेगा। अब देखिए उतरना था, भाग दे दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत, मिलता है जी यूट्यूब पे, नहीं मिलता है, क्या मिलता है जानते हैं?
हमें कोई पब्लिक नहीं किए यार, पब्लिक करेंगे तब नहीं यार, पब्लिक करेंगे जब कब जानता है चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो बोलो का है। अरे मास्टर तुम लोग बना बना के जो है ना देख देख के बनाता, हम देख देख के बनाने नहीं देंगे, हम पूरा कंप्लीट करवा लेंगे तब फिर रिवीजन मारने के लिए हम आपको दे देंगे। तो अरे मिस्टर इधर हो, चलो ध्यान दो, कोई बाहर में है क्या देखिए तो। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, P बाय Q बराबर 0 ना है, ये ना इसका मतलब P बाय Q बराबर 0, वहाँ अच्छा से दिख रहा है सब चीज लिखा हुआ। के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, ढेरी लीजिए, जितना लेने का मन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? जैसे एग्जांपल में देखिए बोला दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कैसा? तो दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, ये जांचना है तो हम आपको शांत दशमलव प्रसार भी पढ़ाए थे, वो शांत भी पढ़ाए थे। अगर जहाँ ढिक चिक चल गया तो शांत होगा ना, वो क्या होगा, वो शांत होगा। अभी जो रिपीट किया गया था वो शांत था या वो शांत, वो शांत पुनरावृत्ति था नहीं, अनवसानी पुनरावृत्ति ना था जी। अरे बोलो यार, रोकिए तो शायद कोई अरे चलो क्या, देखो यार, देखो इसका दशमलव प्रसार है ना जी, क्या हाँ तू लोग चालू कर देता है, ध्यान दो यार। देखो यार, ऐसा सुनो यार, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दशमलव प्रसार शांत, ये सब नहीं बोला। पहले P बाय Q के रूप में लो, P बाय Q के रूप में आप 3/2 ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए, 8 जो है ना 8 ना 13 जो है ना 16 ले लीजिए। ये सब P बाय Q के रूप में है कि नहीं है? एक बात और बताएं, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो नियम है बताते हैं, दशमलव प्रसार शांत हो इसके लिए देखिए क्या आप बोल सकता है, जो हर लिए ना Q है ना, हर दिए। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दशमलव प्रसार शांत हो इसके लिए आपको हर का रूप देखना है। हर जो है ना हमेशा या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 हो यहाँ 2 है तो इससे भाग दीजिएगा ना, शांति होगा। 2 भाग देखना, एक बार में 2 0.0 2 5 10, खेला खत्म हो गया ना, इससे भाग दो, एक बार में 2 हो गया ना, शांत हो गया ना। अब यहाँ 16 है भैया, तो ये क्या गलत है कि सही है? सही। इससे शांत होगा या अशांत होगा? अशांत होगा नहीं, ये शांत है। ये क्या है? शांत है। हम बोले हर 2 और 5 होना चाहिए, तो ये देखिए 2 ही है। हर क्या है? 16 को अगर आप लिखना चाहिएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 2, तो 2 पर पावर 4, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 16। तो क्या हम 13/16 को 13/2 पर पावर 4 लिख सकते हैं क्या? हैं? अब देखिए हर में क्या है? 2 ही है ना, तो देखिए 2 आ गया ना। तो हर का रूप में अगर हम आम दे दे, यहाँ आम दे दे, ठीक है। पावर में कुछ भी रह सकता है, जैसे यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 4 है ना। अगर जहाँ हर या तो 2 पर पावर आम हो, या तो 5 पर पावर n हो, या तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n हो, दोनों हो सकता है ना। जैसे हम बोलेंगे 80, जैसे मैं मान लिया हम 13/80 लिख दिए, कितना लिख दिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13/16 गुना 5 80 होता है कि होता है? 16 5 80, तो 13/2 पर पावर 4 गुना 5 ना आया क्या? आया कि ना आया? तो दोनों ना है, इसमें 2 भी और 5 भी ना है। तो ये सब अगर जहाँ रह गया तो समझ जाइएगा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और इसके अलावा बीच में कुछ घुस गया, जैसे मान लो इसमें हम एक और 3 घुसा दिए, क्या घुसा दिए? तो ये दोनों तो है, लेकिन अब बेसिया है ना, तो शांत। जैसे आप ही लोग एग्जांपल में समझिए, आपका दोस्त और आप गप कर रहे हैं एकदम बढ़िया से,
बीच में कोई किसी और का जो है ना दोस्त घुस गया तो गप बरियास कर पाइएगा, वो शांत हो जाएगा ना। जिस टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं ना अभी जावा था अभी नहीं बताइए, होता है ना। काहे काहे कि तीसरा आ गया और तीसरा आ गया तो आप वो शांत हो गए, वो शांत हो गया चुप अभी नहीं बोल जावत है, वैसे ही आ गया ना। भाई दोनों जो गप कर रहा है बोलेगा ना, तो ये शांत कर दिया ना। इसके और इसके अलावा जब कोई आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत है। दोनों है तो शांत, अकेला है तो, अगर ये भी है तो, दोनों मिल के आए तो भी, और इसके अलावा कुछ भी आए तो वो शांत। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन पूछे हम, दम है बता दीजिएगा। बोलो क्या है, शांत है या वो शांत होगा, हाँ क्या होगा, वो शांत की शांत, शांत। ध्यान दो, 5/3 गुना 5 15 क्या होगा, अभी तो शांत वाला था। हाय क्या रे, ऐसे ये भी कट भी रहा है तब ये बच रहा है, तो नहीं हुआ ये शांत हुआ ना। हम बोले थे या तो 5 हो या तो दोनों हो चलेगा, उसके अलावा जब कुछ आएगा तो नहीं चलेगा, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, दे बोलो हाँ वसंत, ठीक है ठीक, बहुत अच्छा। 6/3 गुना 5 ना, अबे 15 को 3 गुना 5 लिखेगा, 3 का 3 3 दूनी 6 तो 2/5 शांत का शांत। दोनों बार बता दिए ना। खोपड़ी देखिए क्या होता है बाबू, आपको सिर्फ देखने के लिए बोला गया, थोड़ा सा अपना बुद्धि जब लगाना चाहिएगा। यार मास्टर फंसा देता है, हम आपको फंसा नहीं रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, फिर आप सोचने लगे ना यार शांत दिखेगा तो शांत हो सकता है, पूरा जांच पड़ताल करना पड़ेगा, तब फिर बोलेंगे यस कट पट गया, ये आया अब साफ सुथरा हो गया, लिपस्टिक पाउडर धुला गया ना, तुम छक्का था ना तुम लड़की थी ना तुम लड़का है ना, समझा कि नहीं। तो डायरेक्ट अगर आप बोलते हैं तो बोलो हम देखने जाते हैं। और अभी जो बातें हम बोल रहे हैं शांत और शांत, दशमलव प्रसार, ये सब ये टोटल का टोटल बात आप 10वां में चैप्टर 1 में पढ़िएगा। कितना चैप्टर में, चैप्टर 1 में पढ़िएगा, चैप्टर 1 में। और ऑब्जेक्टिव इससे भर के आता है, हर एक साल आता है। और अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो सोचिए अगला साल क्या होगा। तो बेसिक बन रहा है ना, हम आपको 10वां ही पढ़ा रहे हैं, यही सोच के हम पढ़ा रहे हैं ना, एक किताब बता रहे हैं, लेकिन उस लेवल में जाके हम बात कर रहे हैं जहाँ 10वां का पूरा बाउंड्री जो है ना मजबूत हो जाए, 10वां में आपको कोई बर्बाद नहीं कर पाए, उस लेवल में बता रहे हैं, समझे कि नहीं। अभी जो बातें बता रहे हैं वही सब बातें फिर से जब बताएंगे तो यार मास्टर समझ में आ गया ना, तो आपका किया गया अभी का कार्य आने वाला भविष्य मजबूती से आपको और मजबूत करेगा या फिर भूसगोल करेगा। तो अभी जो हम मेहनत आपके पीछे कर रहे हैं और आप जो संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का जो संघर्ष और मेहनत है, क्या आने वाला भविष्य में बर्बाद होगा या फिर कम करेगा। तो दो और क्वेश्चन लिया जाए, यहाँ बोला अपने मन से ढेरी लेने के लिए, शांत बोला अपने मन से। देखो यहाँ बोला जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इसका मतलब समझो क्या होगा। यहाँ देखिए एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कट रहा है ना, नहीं कटेगा तब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। एक के अभी आओ देखो, इसका एक के अतिरिक्त कोई है, इसको या तो एक के भाग देगा या तो खुद दे भाग देगा, और कोई दे सकता है क्या। और इसमें देखिए भाग दिया, तो अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3/5, ये शांत है कि नहीं है, ये शांत है, नीचे में 5 अकेला है, ये शांत नहीं है। अरे बोलो यार, जैसे में 9/16, ये भी शांत है, ये भी कटेगा नहीं, कटेगा क्या, ये भी शांत है, का 2 पर पावर 4 हो जाएगा, खाली 2 में ना है, ये 2 का रूप है। जैसे में 8/15, ये भी नहीं कटेगा, और ये शांत भी नहीं है, का इसमें 3 5 आ रहा है, 25 दे सकते हैं यहाँ पे, 25 5 गुना 5। जैसे में आप लिख सकते हैं 13/20, 13/20। अब कब तक लिखिएगा, हो गया आंसर का नंबर का। ये सब शांत है, का ये सब का हर में देखिए 2 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, समझे। अगर शांत वाला लिखना है तो नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। और ये आपको लिखने में दिक्कत होता है तो 2 गुना 2 गुना 2 वाला सिस्टम लगा लो, नहीं 5 गुना 5 गुना 5 वाला सिस्टम लगा लो, कोई दिक्कत। अब ये नंबर जो 7 नंबर है ना, देखिए आप अपने से 7 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। अभी ऐसी 3 संख्या लिखे जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, मतलब रिपीट नहीं करे, ये ना बोला जी। और ये आपको लिखने खूब आता है। अनावसानी अनावर्ती के लिए आपको क्या करना है, अनावसानी अनावर्ती के लिए आपको क्या करना है,
कुछ नहीं करना है। 0.10 सॉरी यहाँ 3 को 0 होगा 0.0001 ऐसे चलेगा जी। 0 भर रहा है, क्या को बोला लिखने, रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट कर रहा है क्या को बोला, 3 गुना 1 हो गया, यहाँ लिखेगा 0.202 0.0002 नहीं, और लिखिए 0.30 क्या लिखाया, क्या को बोला है, क्या को लिख सकते हैं आप, हैं जितना मन हो, जैसा हम उत्तर दे दिए उसके अकॉर्डिंग आपको जितना लिखने का मन हो। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय ज्ञात करने बोलता तो 1.1 में पढ़ लिए निकालने के लिए। अब की बार क्या बोला, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात पढ़े थे। कल हम पढ़ेंगे 2 अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत, कल का क्वेश्चन 8 नंबर से होगा। कल क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर भी खत्म हो जाना चाहिए। कल चैप्टर का सत्यानाश होने वाला है, लेकिन कल पड़ गया संडे, रोज खाएंगे अंडे ना जी, तो इसीलिए कल खाना अंडे, कल गणित नहीं खाना है। तो आज तक ही, सोमवार को मिलेंगे। धन्यवाद।